ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो। सो अज एक वड्डा सवाल है जिहड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है बच्चों च डिओलिंगो नूं लैके कि डिओलिंगो नूं लैके की वीज़े आउणगे, कि यह सच है जो एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, शायद मैं भी है कई प्लेटफॉर्म्स तो क्या होगा। सो इहदी सच्चाई दे उत्ते आपां अज गल करांगे थोड़ा जिहा। और सब तो इंपॉर्टेंट पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और ताकि तुहानू जिहड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तुहाडे तक पहुँचती रहे। मेरे तो इलावा कई होर कंसलटेंट भी इस चैनल ते अलग अलग अपडेट दिंदे रहिंदे ने। सो डेफिनेटली तुहानू वड्डा फायदा इहदे विच हो। सो सब तो पहला जी जिहड़ा एक वड्डा सवाल कि डिओलिंगो नूं लैके वीज़ियां दे उत्ते की असर बनूगा आने वाले भविख दे विच। सो सब तो पहला सानू समझना पऊगा कि जिहड़ियां कंट्रीज़ दे विच आपां डिओलिंगो ते वीज़ा लैण दी सोचदे हां, मेजरली यूके और कैनेडा, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, डिओलिंगो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, डिओलिंगो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ एग्जाम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गी, मतलब जरूरी नहीं गा कि आही एग्जाम दोगे तो यूके जा सकते हो या कुछ भी है। सो उत्थे एक खुल है, वो खुल आ है कि उन्होंने यूनीवर्सिटीज़ के उत्ते छड्ड रखा है कि यूनीवर्सिटीज़ डिसीजन लैणगियां कि बच्चा क्वालीफाई करता है कि नहीं क्वालीफाई करता है। अगर यूनीवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग वो क्वालीफाई करता है तो उन्होंने स्पॉन्सर करनगियां। अगर वो बच्चा उत्थे आके पढ़ाई छड्डदा है तो वो एक नैगेटिव इंपैक्ट जिहड़ा जी वो यूनीवर्सिटी के उत्ते आऊगा। सो इत्थे यूनीवर्सिटी डिसीजन मेकर है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नूं लैके भी और अकैडमिक की रिक्वायरमेंट नूं लैके भी अंबैसी किसी तरीके नाल तुहाडे वीज़े नूं नहीं रोकदी। सो यूके दे विच एक चीज़ क्लीयर होगी कि यूनीवर्सिटीज़ डिओलिंगो नूं एक्सैप्ट करदियां ने, बहुत सारियां यूनीवर्सिटीज़। सो जिहड़े बच्चे 60% इंग्लिश वाले नहीं हैगे, जिहड़े नॉर्मली आपां देखिए तो नहीं जा सकते, आईलैट्स उन्हां नूं करन च मुश्किल आ रही है या पीटी च भी डिज़ायर स्कोर नहीं आ पा रहा, तो वो बच्चे अगर डिओलिंगो करते हैं और यूके लिए कोशिश करते हैं तो 110% वीज़ा आऊगा बिना किसी डाउट तो। सो यह किहदे लई वधिया एग्जाम यूके जाने वाले किहड़े बच्चे लई, उस बच्चे लई जिहड़ा 60% इंग्लिश होल्ड नहीं करता, जिहदे कोल 60% इंग्लिश नहीं हैगे पर वो यूके जाना चाहता है और यूके की यूनीवर्सिटी बिना 60% इंग्लिश तो एडमिशन नहीं दे रही, और या फिर वो इंग्लिश का कोर्स लगा रही है जिहड़ा किते ना किते उन्हें महंगा पै रहा है। सो वो बच्चा डिओलिंगो का एग्जाम अटैम्प्ट करे, थ्रू करे, और वो बेस पर अगर उन्हें यूनीवर्सिटी एडमिशन दूगी तो वह वीज़ा नहीं रुकूगा इंग्लिश के कारण। घट्टो घट्ट मैं इन्ना प्रॉमिस कर सकदा। बाकी डिपेंड है तुसीं की फाइल बनाउंदे हो, की फाइल दे विच लगाउंदे हो, वो सारियां चीज़ां डिसीजन मेकिंग का पार्ट फिर भी रहणगियां। उस तो बाद सैकेंड पार्ट ते आपां चलदे हैं कैनेडा, जिहड़ा कि मेन हॉट टॉपिक है और जिहदे लई मेन डिओलिंगो जिहड़ा जी वो सीन दे विच आया। सो इत्थे डिओलिंगो का की स्टैंड रहूगा और डिओलिंगो के उत्ते की आउटपुट रहूगा। सो सब तो पहला चीज़ नोट करो कि डिओलिंगो एक अमेरिकन बॉडी का एग्जाम है, मतलब अमेरिकन कंपनी है। डिओलिंगो का एग्जाम कैनेडा, यूएस खास करके और यूके तकरीबन हर यूनीवर्सिटी, हर वधिया कॉलेज दे विच एक्सैप्टेबल है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि एम्बैसी लैवल ते एक्सैप्टेबल है, क्योंकि कैनेडा दे विच एम्बैसी वालों भी कुछ ना कुछ रिकोगनाइजेशन हैगियां, बट हर कॉलेज ऑलमोस्ट और हर यूनीवर्सिटी वालों मीनस 95% प्लस यदि एक्सैप्टेंस है अगर आप टोटल इंस्टीट्यूट का काउंट करांगे ना। उहदे विच हुण एम्बैसी का इत्थे की स्टैंड है, इत्थे एम्बैसी का स्टैंड दो तरह का है कैनेडा दे विच। एक एम्बैसी आ कहती है कि अगर तुसी आयल्स कीता और तुसी 6C च रखदे हो तो तुहाडी फाइल SDS है। उस तो इलावा अगर कुछ भी होर प्लस बाकी अदर रिक्वायरमेंट है जिहदे विच GIC है, 1 साल की फीस ट्रांसफर है। सो आईलैट्स दे विच भी 6C और फिर 1 साल का GIC और 1 साल की फीस, यह 3 चीज़ां तुहाडी फाइल नूं SDS बनाउंदियां ने। इन्हां तिन्नां दे विचों कुछ भी माइनस हो जाता है तो तुहाडी फाइल नॉन SDS हो जाती है। सो जो फाइल हुण नॉन SDS होगी, हुण उत्थे इट डिपेंड्स कि वो नॉन SDS क्यों हुई है।
सो अज दे आपां जिहड़ा पहला टॉपिक सी उहनूं छड्ड दिंदे आ। जिहड़े 2 पॉइंट सी कि GIC और 1 साल की फीस आपां उत्ते डिस्कशन नहीं करनी, अपनी डिस्कशन डिओलिंगो वाल नूं आ। सो जदों फाइल नॉन SDS होगी तुहाडी इंग्लिश दे करके, आईलैट्स दे करके मैं कहूँगा। सो क्यों वो भी आईलैट्स दे विच क्योंकि तुहाडे 6 ईच नहीं है। आईलैट्स च अगर तुहाडे 1 च 5.5 है तां भी तुहाडी फाइल नॉन SDS है। अगर तुसी फाइल च PTE ला रहे हो तां भी फाइल नॉन SDS है। तुसी फाइल दे विच टॉफल दा एग्जाम ला रहे हो तां भी फाइल तुहाडी नॉन SDS है। और उस फाइल च अगर तुसी डिओलिंगो दा भी लगा रहे हो तां भी फाइल नॉन SDS है। सो बेसिकली नॉन SDS दे विच किसी तरह का किसी भी एग्जाम नूं लैके, इंग्लिश के किसी भी होर एग्जाम नूं लैके आईलैट्स तो इलावा कोई पैरामीटर फिक्स नहीं हैगा। उत्थे सारे एग्जाम्स की इक्वल वैल्यूएशन है, चाहे PT है, चाहे टॉइफल है, और चाहे डिओलिंगो है, और चाहे आईलैट्स 6 ईच वाला, मतलब उस तो बगैर। सो इत्थे जिहड़ी मानसिकता अगर आपां टैक्नीकल एंड ते देखांगे तां उहदे विच डिओलिंगो किते भी घट नहीं पैंदा। नाउ हुण जिन्ना चिर वीज़ा आउंदा नहीं उन्ना चिर आपां उहदी कन्फर्मेशन नहीं दे सकते। आ प्रॉब्लम है कि मैं इत्थे आ नहीं कह सकता कि हाँ जी 100% वीज़ा आऊगा। जिद्दां मैं UK च गया, हुण तुसीं कहोगे जी UK च वीज़ा भी नहीं आया। UK च वीज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि UK च सानूं वरी करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि UK दे टोटल पैरामीटर सिस्टम च कोई एग्जाम लई पर्टिकुलर लिमिट नहीं हैगी या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी। कैनेडा ਇਹਦੇ ਲਈ थोड़ा जिहा बॉदर्ड है, चाहे वो सिर्फ SDS कैटेगरी च बॉदर्ड है, रेस्ट ऑफ दी कैटेगरी दे विच वो बॉदर्ड नहीं हैगा। बट हुण रेस्ट ऑफ दी जिहड़ी कैटेगरी है उहदे च जदों PT ते भी फाइलां शुरू च लगन लगियां सी तां लोकां नूं उदों भी बड़ी कन्फ्यूजन सी, बट वधिया PT स्कोर दे रिजल्ट आए। ठीक है, नॉर्मल नालों PT का स्कोर जिहड़ा सी आईलैट्स के मुकाबले जिहड़ा वधिया PT स्कोर हुंदा सी उहनूं गिणिया जांदा सी। मतलब कि जे अपने आईलैट्स च 6 ईच आ तां PT च आपां नूं कानूनन 6 ईच बनाउण लई जिहड़ा जी वो 50 तो अबव का स्कोर चाहिदा हुंदा है। बट जिहड़ी एम्बैसी है वो ज़्यादातर रिकमेंड करती सी 55 तो उपर वालियां नूं। सो इत्थे भी जिहड़ा डिओलिंगो है उहनूं बेसिक 6 बनाउण दे लई या 6 ईच दे इक्वलेंट नूं कैलकुलेट करन दे लई आपां नूं 105 स्कोर चाहिदा। बट हो सकता है कि 105 वालियां नूं वीज़ा ना मिले। जिहड़े 105 तो उपर वाले बहुत सारे बच्चे मैं लाइव शोज़ दे विच मेरे नाल जिन्हां ने गलबात की, जिन्हां ने 140 स्कोर लिया, जिन्हां ने 135 30 25 20 तक स्कोर जिहड़े बच्चों ने कंफर्टेबली ले है और अच्छे इंस्टीट्यूट्स दे विच एडमिशनस ली जा रहे हैं, उन्हां दा अच्छा एकेडमिक उन्हां दे पिछे रिकॉर्ड बोल रहा। सो डेफिनेटली एक वड्डी संभावनावां डिओलिंगो नूं लैके रहणगीਆਂ। और मैं तुहानूं इन्ना दा वादा कर सकदा कि डिओलिंगो ते मैं नहीं कहता सारे वीज़े आउणगे, क्योंकि सारे PTE ते भी नहीं आउंदे, सारे आईलैट्स दे उत्ते भी नहीं आउंदे। बट जिद्दां उन्हां च वीज़े आउंदे आ, डिओलिंगो च भी तुहानूं वीज़े सितंबर या जनवरी इनटेक जिन्हां च भी तुसीं फाइल लाओगे वो जरूर दिखणगे। आयल्स का फिर एग्जाम जिहड़ा जून 6 नूं होना सी वो कैंसल हो चुका है। सो डेफिनेटली डिओलिंगो नूं लैके तुसीं अंडर एस्टीमेट नहीं कर सकते। हाँ, अंबैसी हजे इहदे ते कोई मोर नहीं लगा रही, पर अंबैसी ने कोई मोर PTE ते भी नहीं लगाई, अंबैसी ने कोई मोर टॉइफल ते भी नहीं लगाई। सो किसी भी तरीके नाल डिओलिंगो नूं अंडर एस्टीमेट करना या इनू क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल नाल गलत होऊगा। इक्वली गुड एग्जाम है। आई पर्सनली अटैम्प्टेड दिस एग्जाम, मेरी टीम ने अकैडमी वाली ने अटैम्प्ट किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना सी। सो सानू जिहड़ा हैगा जी एकदम चीज़ एंड टू एंड पता होनी चाहिए है। सो वो सारिया चीज़ों ने देखा, वो असैप्टेंस नूं देखा, वो हर पैरामीटर्स नूं देख के मेरा यही कहना है कि किते ना किते जिहड़ा डिओलिंगो है अच्छे प्रोफाइल नूं और अच्छे डिओलिंगो के स्कोर दे नाल तुहानूं वीज़ा मिलूगा। सो अज दे लई इन्ना ही शो सी। होर इन्फॉर्मेशन लैके तुहाडे लई फिर आंदे रहांगे। सत श्री अकाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान।